बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतहार की तालीमात का खुलासा यह है कि तुम्हारी तना कहो व तना सलु तक फरू, निकाह करो, नस्ल बढ़ाओ, कसीर तादाद में हो जाओ। अभी मेरा मौजू नहीं, जाहिर सी बात है, तो मैं इस मौजू पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन एक दो जुमले कह देता हूँ। और मुझे अंदाज़ा है कि नक्कार खाने में धूती की आवाज़ सुनता कौन है, लेकिन हमारा काम है बोल देना, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यानी बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, जो लोग जानते हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ कि मैं बहरहाल एक स्कूल चला रहा हूँ, एक इदारा चला रहा हूँ, 700-750 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। आप यकीन जानिए, अब जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ तुक्के नहीं है या अहले बैत आथार की रिवायात, वो तो एक ताकतवर चीज़ है, लेकिन अब मुशाहिदात जब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो बच्चे जब हमारे पास आते हैं जिनके भाई बहन नहीं होते हैं, वो कितने ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार है वो हमें पता है। वो बच्चे जिनके पास भाई बहन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुल के बात तो नहीं कर सकता हूं ना, जिस हद तक मेंबर मुझे इजाज़त दे रहा। सर, एक जुल्म जो आज के बच्चों पर बदतरीन जुल्म हो सकता है, हमारे हिसाब से जुल्म क्या है? मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छी हाई फाई तालीम नहीं मिली, तो अब $2000 की वाले इसको स्कूल नहीं मिल सका, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको $2000 फीस वाले स्कूल में नहीं डाल सकता, 2000 दिरहम वाले फीस स्कूल में नहीं डाल सकता। अच्छा, मैं इसको आईफोन नहीं दिला पा रहा हूँ, मैं इसको स्विट्जरलैंड नहीं घुमा के जा सकता, मैं इसको जनाब वाली डेजर्ट सफारी पे नहीं लेके जा पा। आपको लग रहा है जुल्म है? खुदा की कसम, ये कोई जुल्म नहीं है। जो बदतरीन जुल्म इस बच्चे पे हो सकता था वो ये है कि आप इसको भाई बहन नहीं दे रहे, और ये वो जुल्म है जो आप बड़े मजे से अफोर्ड करते हैं। बच्चे के लिए जुल्म ये नहीं है कि उसको आईपैड नहीं मिला, आईफोन नहीं मिला, पता नहीं बहुत ज़्यादा महंगी एजुकेशन नहीं मिली, मतलब पता नहीं निंटेंडो, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता PS4 PS5 क्या है, मतलब बच्चे पर जुल्म ये कि उसको भाई बहन नहीं मिल रहे। फिर वो जाकर कहाँ ढूंढता है? ट्विटर पर फ्रेंड्स ढूंढता है, फेसबुक पे ढूंढता है, पता नहीं व्हाट्सएप पे ढूंढता है, पता नहीं कैसे मिले, कहाँ के मिले, किस तरह के मिले, और फिर हम कहते हैं मौलाना साहब पता नहीं बच्चे हाथ से निकल रहे हैं। आपने निकाले हैं, वो निकले नहीं हैं। खुदारा अपने बच्चों को रिश्ते दीजिए, खुदारा अपने बच्चों को भाई बहन दीजिए। हल्की फुल्की अंदर से बात करने की आदत है, तो एक जुमला कहूँ, इसको मिंबर के तकाज़ों के ख़िलाफ़ ना समझें इसको प्लीज़। ये ना कि मौलाना साहब आपने लतीफ़े सुनाना शुरू कर दी मिंबर से, ये लतीफ़े के तौर पर ना सुने, एक लतीफ़ बात के तौर पर सुने, जो अगर जहन में बैठ गई तो नतीजा देगी, इसलिए सुना रहा हूँ। एक खातून जो है ना 5-6 बच्चों को लेकर गई मॉल के अंदर, तो जाहिर सी बात है आजकल का ज़माना था, तो किसी ने उनको कह दिया, आंटी किसी ने आपसे कहा नहीं था बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं? उन्होंने कहा बदबख्त चुप कर, में से 2 ही अच्छे हैं। तो सर वो जो 2 अच्छे हैं ना, वो 5-6 होंगे तो 2 अच्छे मिलेंगे, बता दूं आपको मैं। अगर बात पहुंच गई तो सलवार पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा जी, आ जाते हैं तो थोड़ा सा इनको देखते हैं, इन मौज़ूआत को, बड़े खूबसूरत मौज़ूआत हैं। फिर इंशाल्लाह चौथे इमाम सरकार की सीरत के हवाले से एक सलवार पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़न ग्रामी, आज भी एक दुआ मैं आपके लिए इसको मुंतखब किया। बहुत सारी दुआएं, ज़ाहिर सी बात है कि इमाम का कलाम कोई सा भी आँख बंद करके भी उंगली रखे तो मतलब जो है वो मारगत लारा कलाम निकलता है। लेकिन बहरहाल रिज़्क़ और रोज़ी के लिए शब जुमा भी है, तो मन चाह के वमन काना मिन दुआए अलैहिस्सलाम इज़ा क़ुत्तिला अलैहि रिज़्क़, अगर तंगी रिज़्क़ आ जाए तो ये पढ़ने की दुआ। तो अब ये ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसा इंसान जो महसूस कर रहा है कि मेरे पास रिज़्क़ में कमी है, उसको महसूस हो रही, फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अब्तलैतना फ़ी अर्ज़ाक़िना बिस्सूइज़्ज़न व फ़ी आजालिना बितूलिल अमल हत्ता इल्तमसना अर्ज़ाक़का मिन इंदल मरज़ूक़ीन व तमिअना बिआमालिना फ़ी अअमारिल मुअम्मरीन। ए अल्लाह, क्या अजीब अल्फाज है, खुदा की कसम मुश्किल अल्फाज। ए अल्लाह, तूने रिज़्क़ के बारे में
बेयकीनी से हमको आजमाया है। यानी तूने कम रिस्क दिया है, नहीं माबूद, मेरा प्रॉब्लम ये कि मुझे यकीन नहीं आ पा रहा, तो इस तरह से मुझे आजमा रहा है। और जिंदगी के बारे में तूल अमल, यानी लंबी लंबी आरज़ू तूने दे दी हैं। यानी ऐसा लगता है कि इमाम ने सवाल शुरू करने से पहले जवाब दे दिया। मेरा और आपका प्रॉब्लम ये नहीं कि रिस्क कम है, मेरा और आपका प्रॉब्लम ये है कि हमारी आरजुएं ज्यादा हैं। अच्छा, मुझे पता है इन बातों में सुभान अल्लाह वैसे तो नहीं बनता, आपने मोहब्बत की सुभान अल्लाह कह दिया, शायद मैं भी राजी ना हो तो मैं आपसे कैसे तवक्को रखूंगे। ये अपने आप के लिए भी दर्स है, हम सब के लिए। खुदा सबको बेतहाशा रिस्क दे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। दुआ है मेरी अपने लिए भी है, आपके लिए भी है, हर मोमिन के लिए दुआ होनी चाहिए कि परवरदिगार रिस्क में वसत दे, बरकत दे, बेतहाशा वसत दे, इंसान सुकून के साथ मजालिस करे, ज़ियारतों पर जाए, हज उम्रे करे, गरीबों की मदद करे, भाई बहनों की मदद करे, सब कुछ। लेकिन मसला यह है कि भाई अगर पैसा नहीं है तो अगेन तुम्हारी नेसेसिटीज और हैं, तुम्हारी लग्जरीज और हैं। परवरदिगार नेसेसिटीज का पाबंद है, लग्जरीज का पाबंद नहीं है। खैर पाबंद तो हम किसी में नहीं कर सकते, लेकिन इमाम फरमा रहे कि माबूद तूने हमको लंबी लंबी आरजुओं से आजमाया है। अब मसला ये है कि मुझे मेरा पेट ही नहीं भर रहा। मैं कल बात कर रहा था, पता नहीं कुछ लोगों ने मुस्कुरा के इस्तकबाल भी किया था उस बात का, उसी को रिपीट कर रहा हूँ। याद है ना अपना ज़मान, अब साल में अगर 4 जोड़े बन जाए बड़ी बात होती थी। मुझे तो अपना बचपन याद है कि रमज़ान की ईद पे जो अम्मा जोड़ा बनाती थी ईद का, वो 2 दिन पहनने के बाद इसको धो के रख देती थी, फिर बकरा ईद पर वही जोड़ा पहनना होता था, ये कह करके अब ये नया है। यानी 2 ईदों पर 2 जोड़े नहीं मिलते थे, मुझे नहीं मिलते थे, अल्लाह करे आप सबको मिलते हो। आज हमारे बच्चों को मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आज गुर्बतों के मेयार तब्दील हो गए। कल गरीब वो होता था जिसके घर में पंखा नहीं होता था, आज गरीब हो जिसके घर में 2 AC नहीं है। जमीन आसमान का। कल गरीब होता था जिसके पास साइकिल नहीं होती थी, आज गरीब हो जिसके पास 3 गाड़ियां नहीं है। साहब एक ही गाड़ी है दुबई में, आपको पता है साहब, बड़ी अच्छा जी आप गरीब हैं, क्या कर सकते हैं, अल्लाह हर एक को रिज़्क़ दे। ऐसा नहीं, एक जुमला मुझे कहने दे, मुझे नहीं पता है जुमला इस तरह से सिर्फ समझाने के लिए, माइंडसेट को क्लियर करने के लिए। एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, सवाल के जवाब दीजिएगा सादा सादा अल्फाज में। हम कहते हैं कायनात, मौला कायनात के पास कायनात का हर तरह का इल्म था, राइट और रॉन्ग? तो वो इल्म सिर्फ हलाल हराम, नमाज रोज़ा वज़ू गुस्ल या जो आजकल के दुनियावी मामलात है उसका भी इल्म था? कुछ इमाम को मतलब जो है मेडिसिन भी आता था, आर्किटेक्ट आता था, फाइनेंस भी इमाम को कुछ आता था। चलें, तो मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इमाम को रातों रात मालदार बनना आता था? कोई सा इल्म था कि मसलन एक ही रात में मौला का हज़ारों आ जाते? हाँ या ना? हाँ। अच्छा, मौला के पास कोई ऐसा इल्म था कि रातों रात लखपति बन जाते? आता था। अच्छा, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं? नहीं, यहाँ नहीं आता था, आता था। अच्छा, रातों रात अरबपति बन जाते हैं? तो मौला के पास वो इल्म थे, रातों रात हज़ारों कमा लेते, लाखों कमा लेते, करोड़ों कमा लेते, अरबपति बन जाते, तो भाई फिर बने क्यों नहीं? यानी हम में से कौन, मुझ समेत, मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, अपने आप पर उंगली उठा रहा हूं, मुझ समेत कौन है जिसके पास कोई वो ट्रिक है कि रातों रात करोड़पति बन जाए और फिर भी ना बने? है कोई माई कलाल हाथ उठाए कि साहब मैं रातों रात करोड़पति बन सकता हूं लेकिन सर मुझे नहीं बनना? यार हम तो किबला कोई टिप पे तो बता दें, मेंबर से ही बता दें, सीधी सीधी बात है। या मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई तुम्हारे पास कोई टिप है तो बता दो यार, ऐसा है कि नहीं है? तो फिर मेरा सवाल है कि मौला फिर करोड़पति क्यों नहीं बने? चलिए मैं मिसाल देके समझाऊं ताकि आपको अंदाजा हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये मेरा ख्याल है, मुमकिन है गलत भी हो, लेकिन एक जो एक अंडरस्टैंडिंग है, इतनी सालों से हम ये किताबें पढ़ रहे हैं, अहादीस पढ़ रहे हैं, आयात पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें खुदा ने बहुत नवाजा है, फर्ज करें साहब लाखों दिरहम, मिलियंस ऑफ दिरहम उनके अकाउंट में रखे हुए हैं।
अब किसी एक ऐसे फर्द को ढूंढें, इस मिलियनर को, जो सिगरेट नहीं पीता, चिढ़े जिसको सिगरेट पीने से। और यहां वो भी होंगे मिसाल के तौर पर कि जो जिनका सिगरेट के बगैर गुजारा नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? और जब गुजारा नहीं है तो बाद में बाज़ औक़ात जेब में नहीं होती तो क्या, वो किसी की जेब में भी हाथ डाल देंगे। यानी ऐसे लोग आमतौर पर शर्मिंदगी प्रूफ होते हैं। सिगरेट के मामले में कोई शर्म नहीं साहब, सिगरेट वालों का कबीला अलग है। मैं खुदा का शुक्र है कि नहीं हूं, लेकिन मेरे दोस्तों में चुके रहे हैं, लिहाजा मुझे समझ में आती सारी बातें। तो वो किसी से भी यार, अजनबी से भी बाज़ औक़ात यार भाई सिगरेट दे दे यार, एक कश दे दे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मिलियनर बैठा हुआ है, मैंने कहा सर ये सिगरेट पाइप आप क्यों नहीं पीते, क्या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो? कहेगा किबला कैसी बात करते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं पूरा कंटेनर उतरवा लूं, मुझे कोई मसला नहीं है। दुनिया का महंगा तरीन ब्रांड मंगवा लूं, कोई मसला नहीं है। फैक्ट्रियां लगा लूं, कोई मसला नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं मिलियनर हूं, मैं कभी पीते क्यों नहीं है? तो वो जवाब देगा मुझे घिन आती है। जवाब हो गया सर। मैं मौला कायनात से कहूं, मौला जब आपको आता है करोड़पति बनना तो आप बनते क्यों नहीं है? अली कहेगा मुझे घिन आती है। नहीं अच्छा लगता मुझे करोड़पति बनना। अगर कमाल होता ना साहिब माल होना, आप यकीन यानी अहले बैत अथार उस मंजिल पर होते, कायनात में कोई उनका पैसा गिन नहीं सकता था।